अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फजल मलिक कराची से। व्यूअर, जिस मौजू पे मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा वो है पिरामिड स्कीम। व्यूअर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के इस महंगाई के दौर में हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और कम वक्त में कमाएं। इसलिए हमारे यूथ बल्कि तमाम तर लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे और कम वक्त में कमाने के लिए शॉर्टकट इख्तियार करते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट कभी कभार हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वही कंपनियां जो फ्रॉड, जो स्कैम लेके आते हैं, और वो आपको ऐसे स्कीमें लाके देते हैं कि आपको बताते हैं कि ये स्कीम है, इसमें आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, डबल करके पैसे देंगे आपको। और ऐसा लातादाद किस्म की मज़ीद स्कीमें होती हैं, और मासूम लोग बेचारे जो पैसे कमाना चाहते हैं, जिनका गुजर बसर उनकी एक तनख्वाह में या महदूद आमदनी में नहीं होता, वो चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं से बाई समहाव पैसे कमाएं। वो इस तरीके के फ्रॉड, स्कीमों के शिकार हो जाते हैं। उसमें ये जो स्कीमें होती हैं, इसका नाम है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम होता क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, पिरामिड स्कीम एक गैर कानूनी, धोखा और गैर पायदार सरमायाकारी है। व्यूअर, पिरामिड स्कीम में शुरू में सरमायाकारों को जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, शुरू में उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। पिरामिड स्कीम का तरीका ये होता है कि एक कंपनी आ जाती है और वो आपको ऑफर कर लेते हैं कि हमारी कंपनी में आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें, उसके मद में हम ये पैसे या तो आपको डबल करके देंगे या इन पैसों पे कुछ परसेंटेज करके आपको हर महीने या हर 15 दिन के बाद आपको मिला करेगा। लेकिन उनकी दूसरी शर्त ये होती है कि जैसे आपने ज्वाइन कर लिए, सपोज आपने 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ से आपने स्टार्ट ले लिया, तो उनकी दूसरी शर्त ये होती है कि आपने अपने अंडर में 2 बंदों को और ज्वाइन करवाना होता है। अगर आप 2 बंदों को और ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी सरमायाकारी फजूल हो जाती है, आपके पैसे चले जाते हैं। इस तरीके से जो लोग नए बंदों को ले आते हैं, ज्वाइन करा लेते हैं, हर बंदा अपने नीचे अंडर में 2 नए बंदों को ज्वाइन करवाता रहता है। और ये कंपनी जो नए लोग आते रहते हैं, उन्हीं के पैसे आधे अपने पास रख लेते हैं, आधे जो शुरू में जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है उसको तोड़ करके मुनाफा देना शुरू कर लेता है। इस तरीके से ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब बात खराब कहाँ पे होती है? बात खराब यहाँ पर होती है कि जब ये जो देर से लोग आ जाते हैं, जो नए लोग आ जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं कि उनसे आगे लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, वो लोगों को एग्री नहीं करवाते या लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। कंपनी यहीं पर आके रुक जाती है और वो जो नए लोग होते हैं, जिसमें बेतहाशा लोग होते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, उनके पैसे लेके कंपनी भाग जाती है। और वो मासूम लोग जो एक आस लेके आ जाते हैं कि भाई हमें थोड़े से पैसे हम लगाएंगे और हमें कुछ मुनाफा मिलेगा, शुरू में कंपनी उनको बहुत सारे हाथ दिखा देती है कि ये आप इतने बंदे को ज्वाइन करेंगे तो ये आपको ये परसेंटेज मिलेगा, फिर ये पैकेज मिलेगा, फिर ये पैकेज मिलेगा। एट द एंड उनसे नए बंदे वो ज्वाइन नहीं कर पाते और वो बेचारे क्या कर लेते हैं कि वो फिर अपने पैसे भी कंपनी से नहीं मांग सकते, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं ये गैर कानूनी होती है। इसके खिलाफ आप केस भी नहीं कर सकते। इसके खिलाफ अगर आप किसी कोर्ट में, किसी थाने में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में, यूरोप में इन कंपनीज पर सख्ती से पाबंदी है, बल्कि जुर्म है ये। दरअसल ये कंपनी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा इसलिए चल रही है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में, जैसे कि आप लोग बखूबी वाकिफ है, कानून सिर्फ बराए नाम है। ये कि कानून के अलावा हमारे इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर रोजगार का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस बात के विक्टिम इसलिए हो जाते हैं कि उनके तनख्वाह वाले, जो आजकल आप जानते हैं कि महंगाई 40-50% बढ़ चुकी है और सैलरीज हमारी वही के वही हैं। अब अल्टरनेट या तो वो पार्ट टाइम जॉब करें, लेकिन पार्ट टाइम जॉब वो इसलिए नहीं कर सकते कि उसकी जो पहली फुल टाइम जॉब होती है वो इतनी टफ होती है कि शाम को बंदे के अंदर ड्यूटी के आने के बाद इतनी ताकत, एनर्जी नहीं बचती कि वो जगह जाके दूसरी जगह ज्वाइन कर लें। फिर जब इस किस्म की कंपनीज आती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि बंदा बोलता है कि अगर कोई आपके पास अच्छा सा पैकेज ले आते हैं कि भाई हम ये पैकेज लेकर आए हैं, आपने काम कुछ नहीं करना, आपने वक्त भी नहीं लगाना, आपने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने और 2 बंदों को और लेकर आने हैं। शुरू में बंदा खुशी खुशी इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन यही स्कीम जब वो किसी और के पास लेके चले जाते हैं तो हर बंदा एग्री नहीं होता।
ایٹ دی اینڈ وہی ہوتا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ کمپنی ختم ہو جاتی ہے۔ پیرامڈ جو اسکیم، فراڈ اسکیم ہے، یہ اس کے کئی شکلیں ہیں۔ یہ آج کل کراچی میں بے تحاشا لوگ اسی چیز کے شکار ہیں اور سٹل اسی میں کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ نہیں کہ اس میں پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ، سارے آفیسز والے لوگ اس کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ دوبارہ اسی کاموں میں دوبارہ جا کے جوائن کر لیتا ہے۔ آج کی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ صرف پیرامڈ اسکیم اس پہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ بہت سارے میرے کولیگز، میرے جاننے والے اسی چیز کے شکار ہو چکے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں۔ اس کے بہت سارے پیسے سرمایہ ڈوب چکا ہے اور وہ نہ اس کمپنی کے خلاف کلیم کر سکتے ہیں، نہ جا کے کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ جسٹ اویئرنیس کے لیے کہ اس قسم کی اسکیمیں کبھی بھی آپ کے پاس کوئی آ جائے اور آپ کو یہ بتائے کہ یہ ایک اسکیم ہے، اس میں آپ نے جوائن کرنا ہے، پھر 2 بندوں کو لے کر آنا ہے، پھر 3 بندوں کو لے کر آنا ہے، تو خدا رہا یہ بالکل فراڈ ہے، یہ اسکیم ہے۔ آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ آپ کے جو تھوڑی بہت سرمایہ، جو تھوڑے بہت پیسے آپ نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو جمع کر لیجئے، اپنے اوپر انویسٹ کیجئے، جمع کر لیجئے، اللہ و سبحان کوئی اور راستہ بنا دے گا آپ کے لیے۔ لیکن یہ فراڈ ہے، یہ اسکیم ہے۔ یورپ میں اس پہ پابندی ہے، اس پہ بڑے بڑے جرمانے عائد ہوتے ہیں، لوگوں پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ اور اگر یورپ میں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی بندہ اس کام میں اسی سسٹم کا حصہ ہے، اس کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے پیسے کو بچا کے رکھیے گا، ان کاموں میں اس قسم کے فراڈ اسکیموں میں اس کو یوز نہ کریں، اپنے پیسے کو بچا کے رکھیے گا۔ اور دعا ہے اللہ و سبحان سے کہ پروردگار ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔